डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे। ये लेक्चर 6 है एलिगेंट माइंड्स में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आई का रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट और उसका करेक्शन हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में। उससे आगे हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म होता क्या है पहले इसको समझना है। उससे पहले हम आपको एक रिकॉल कराना चाह रहे हैं कि जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए थे उस समय ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर एक ग्लास स्लैब को स्टडी किए थे और उसमें समझे थे कि कैसे इंसिडेंट रे जो है और इमरजेंट रे है ये दोनों पैरेलल हो जाता है। हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं क्या था। हमारा स्लैब कुछ इस प्रकार से था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इस प्रकार से था। और हो क्या रहा था यहाँ पे कि ये मीडियम अलग अलग था, क्योंकि ये ग्लास मीडियम है और इधर एयर मीडियम है। ये एयर मीडियम था, ये ग्लास स्लैब है तो ये इसका मीडियम ग्लास होगा, और फिर इधर एयर था। हो क्या रहा था कि जब रे ऑफ लाइट इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हो रहा था, मान लेते हैं ये इंसिडेंट हुआ, तो फिर यहाँ रिफ्रैक्ट होता था और रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर वो मतलब जाना चाहिए था, इसको इस स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये मुड़ गया था। और फिर जब इस इंटरफेस पे पहुंचा ये तो फिर इसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, क्योंकि लेकिन जब इसका मीडियम चेंज हुआ यहाँ पे तो फिर ये क्या हो गया कि फिर ये बेंड कर गया। और इस बार जो बेंड किया वो कुछ इस प्रकार से मतलब इस ऐसे ही ये कुछ बेंड किया था, ठीक है, ऐसे ही बेंड किया था। हाँ, यहाँ एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है लेकिन ऐसा ही कुछ था। और ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये इमरजेंट रे था, और ये दोनों ही रे पैरेलल आया था। और इसके बीच में जो ये मतलब इस रे को कैसे जाना चाहिए था, इस प्रकार से जाना चाहिए था, इस स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आया था, जिसको कि हम लोगों ने क्या बोला था कि लेटरल शिफ्ट, इसको या लेटरल क्या डिस्प्लेस लेटरली, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या ऐसे कुछ था वर्ड, ये आया था हमारा इस इंसिडेंट रे और इमरजेंट। ये इंसिडेंट रे था हमारा और ये इमरजेंट रे था, और ये दोनों पैरेलल आया था। तो ये हम लोग समझे थे वहां पे ग्लास स्लैब में, रेक्टेंगुलर स्लैब में। उसी प्रकार से यहाँ पे हम अब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं लेकर के हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे प्रिज्म ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रिज्म होता क्या है, तो ये जो प्रिज्म है ना ये भी ग्लास का बना हुआ होता है। अगर आप लैब करेंगे फिजिक्स का तो वहाँ पर आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। हम लोग जब अपने स्कूल टाइम में थे तो उस समय ये किए थे एक्सपेरिमेंट, तो आप भी जरूर करिएगा ये एक्सपेरिमेंट। ये इस प्रकार का दिखता है, ये प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म इस प्रकार का दिखता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जब व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट होता है तो इससे जो इमरजेंट रे निकलेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसका क्या नेचर होगा, क्या यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो हम लोग क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म समझने जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रिज्म क्या होता है, जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ग्लास का बना हुआ था उसी प्रकार का ये प्रिज्म टाइप का इसका शेप रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेज है यहाँ पर प्रिज्म का, ऐसा रहता है, ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखना क्या है कि जब तो इस प्रिज्म में क्या होता है कि अगर कोई व्हाइट लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ इस प्रिज्म पर, और इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। लेकिन जब यहाँ पे ये एयर है, ये ग्लास है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। जब भी मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि इस दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो फिर यहाँ पर लाइट का जो स्पीड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा।
इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और होगा, इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और होगा। और जो हम जानते हैं कि ये ड्यू टू जो स्पीड डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर अलग अलग मीडियम में, उसकी वजह से क्या होता है, लाइट बेंड कर जाता है। तो बेंड तो यहाँ कर रहा है, देखिए इधर जा रहा है, लेकिन एक और एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनोमिना, कि ये अ, आपको 7 कलर्स देगा स्प्लिट होके। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन लगाएंगे तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये स्पेक्ट्रम है क्या, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है, जिसको कि व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है। ये व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है। मतलब आप व्हाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट कराए, लेकिन जब ये इमरजेंट हुआ, यहाँ से इमर्ज किया इस प्रिज्म से, तो आपको एक बैंड ऑफ कलर्स मिला, जिसको कि स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये बैंड ऑफ कलर्स मिल जो रहा है, ये पार्टिकुलर सीक्वेंस में मिलेगा आपको। मतलब आप चाहे कहीं से भी इसको इंसिडेंट कराएं, हमेशा इसी पार्टिकुलर सीक्वेंस में आपको ये बैंड ऑफ कलर्स मिलेगा। और ये जो सीक्वेंस है ये क्या होगा, इसको यहाँ विबग्योर से बताया गया है। ये विबग्योर है क्या, यहाँ भी का मीनिंग है कि ये वायलेट कलर को डिनोट कर रहा है, आई का मीनिंग है कि ये इंडिगो को डिनोट कर रहा है, बी फॉर ब्लू है, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो यहाँ पे देखिए इसी सीक्वेंस में मिलेगा, चाहे आप इधर से इंसिडेंट कराएं व्हाइट लाइट को, तो ये जब ये इमर्ज करेगा यहाँ से, तो ये क्या होगा कि आपको एक सीक्वेंस में बैंड ऑफ कलर्स मिलेगा। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में मिलेगा यहाँ पे। जो ये सीक्वेंस है ना, भी सबसे जो लोअर में है वो आपको वायलेट लाइट मिलेगा, और सबसे अपर में जो मिलेगा वो रेड कलर का मिलेगा आपको लाइट। ठीक है, तो इस फिनोमिना को जो है ना, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। ये डिफिनेशन हो सकता है आपसे पूछा जाए, या फिर एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। तो डिस्पर्सन ये न्यू फिनोमिना है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन सबसे पहले देखे, फिर रिफ्रैक्शन देखे, फिर अब यहाँ पे थर्ड फिनोमिना देख रहे हैं लाइट का, जो कि है डिस्पर्सन। और ये डिस्पर्सन क्या है, तो यही जो यहाँ पे फिनोमिना हो रहा है ना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये प्रिज्म क्या कर रहा है, अल्टीमेटली डिस्पर्सन कर रहा है व्हाइट लाइट का। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर हुआ ही, लेकिन ये जो इस अलग अलग कलर में स्प्लिट कर गया ना, ये जो व्हाइट लाइट था अलग अलग बैंड ऑफ कलर में स्प्लिट कर गया, इस फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सन समझ चुके हैं हम लोग क्या होता है। अब यहाँ पर और भी है कुछ। अच्छा, हम लोग अगर यहाँ पे जो हमको ये 7 कलर्स मिला, ये क्यों मिला और ये क्या कंक्लूड करता है। ये जो 7 कलर्स हमको व्हाइट लाइट से ही मिला ना, ये मतलब क्या है कि जो ये व्हाइट लाइट है इसमें ये सभी कंपोनेंट्स हैं, तभी तो यहाँ पे स्प्लिट होके ये सभी कलर मिल रहा है हमको। ये कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं, कुछ इसमें हम कलर नहीं डाले थे, रेड कलर या ग्रीन कलर नहीं दिए थे, हम तो यहाँ व्हाइट लाइट दे रहे हैं। फिर ये जब स्प्लिट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये सभी कलर जो है इसी व्हाइट लाइट का कंपोनेंट है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कलर है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये सबसे पहले जो है ना, न्यूटन, आइजक न्यूटन ने, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रूव किया था, उन्होंने ये चीज देखा था कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और गौर करने वाला है कि रेड कलर जो है ये सबसे ऊपर में है। देखिए रेड कलर सबसे ऊपर में है, रेड सबसे ऊपर में है, और वायलेट जो है वो सबसे नीचे में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है ना यहाँ पे कि रेड कलर जो बेंड किया है वो लीस्ट बेंड किया है, लीस्ट। और सबसे ज्यादा बेंडिंग किस कलर में आया है, तो वायलेट में आया है। मैक्सिमम बेंडिंग इस कलर में आया है। इसका इसका मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट, क्या बोलते हैं उसको, बेंड किया है। हर एक कलर जो है अलग अलग क्या एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है हर एक कलर का वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और रेड का सबसे कम है,
बेंडिंग सबसे कम रेट ही बेंड किया है, क्योंकि यहाँ से इसी वाइट से कंपोनेंट था तो ये चला, तो ये देखिए यहाँ पे मिला है आपको। और वायलेट जो है सबसे नीचे मिला है, मतलब सबसे ज्यादा बेंडिंग किस कलर में हुआ है, वायलेट में हुआ है। सबसे कम बेंडिंग रेड कलर में हुआ है, और इसी सीक्वेंस में मिला है जो कि यहाँ पे हम लोग विब्ग्योर देखे हैं। आप याद रखने के लिए इसको याद कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है पूछे कि सबसे कम बेंडिंग किस कलर में हुआ है, सबसे अधिक बेंडिंग किस कलर में हुआ है। ठीक है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंडिंग हुआ है। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, आइजक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, मतलब आइजक न्यूटन ने ही ये प्रूव किया कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स का कंपोनेंट है। हालांकि हम लोगों को ये दिखता नहीं है, हम लोगों को तो व्हाइट लाइट दिखता है, लेकिन इसका जब डिस्पर्सन होता है किसी प्रिज्म के थ्रू तभी ये हम लोगों को ये सभी 7 कलर्स दिखता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, ये प्रिज्म लिखा हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फिर न्यूटन ने क्या किया ना कि इस प्रिज्म, एक प्रिज्म लगाने के बाद फिर से यहाँ पे एक दूसरा प्रिज्म लगाया। ठीक है, लेकिन न्यूटन का मानना था कि हो सकता है कि यहाँ से व्हाइट लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, तो ये फिर जो 7 कलर्स आया है ये भी किसी कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में प्रिज्म को लगाया गया और ये देखा गया कि ये जो व्हाइट कलर्स आया है विब्ग्योर, ये भी किसी कलर का कॉम्बिनेशन है क्या। तो लेकिन वहाँ उस केस में कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो फिर अब इसको रिवर्स करके अपोजिट डायरेक्शन में लगाने पर क्या हो रहा है कि ये सभी जो कंपोनेंट्स था विब्ग्योर वाला, ये सभी कंबाइन हो गया। और जैसा व्हाइट लाइट हमारा इंसिडेंट हुआ था वैसा ही दो प्रिज्म लगाने पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि ये कंपोनेंट्स फिर से रिकम्बाइन हो गया। यहाँ पे स्क्रीन पे देखने से आपको व्हाइट लाइट मिल रहा है। यहाँ पे जब हम स्क्रीन पे देख रहे थे 7 कलर्स मिल रहा था, स्पेक्ट्रम मिल रहा था, लेकिन जब फिर एक दूसरे प्रिज्म को इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब लगाया गया तो फिर से ये सभी जो कलर्स है वो कंबाइन करके एक व्हाइट लाइट हमको इमर्ज हुआ। ठीक है, यही है, ये प्रिज्म है और इस फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। अब हम लोग चलते हैं, आपने ये देखा होगा, रेनबो जरूर देखा होगा। ठीक है, रेनबो होता क्या है, आपने कभी देखा है रेनबो फॉर्मेशन कभी होते हुए, जरूर हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग देखे होंगे ये, कि जब बारिश होता है ना, हल्का फल्का जब बारिश हो रहा हो और उसमें धूप भी हो, तब आपको स्काई में इस कलर का एक आपको दिखेगा, बैंड दिखेगा इस कलर का, इसी को रेनबो बोलते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, या फिर अगर आपको कभी दिखे तो आप इसको समझ सकते हैं कि रेनबो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेनबो जो है ना इसमें भी कलर्स है। तो ये जो फिनोमेना है ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो प्रिज्म लगा है तब ये स्प्लिट हो गया व्हाइट लाइट, लेकिन जब रेनबो फॉर्म होता है तो उस समय जो कलर का स्प्लिटिंग, व्हाइट लाइट का जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो कौन कर रहा है इसको हम लोग समझेंगे, और रेनबो कैसे फॉर्म होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets. देखिए, जब बारिश हो रहा होता है ना, और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत घनघोर बारिश हो रहा हो, जब हल्का फुल्का बारिश हो रहा होता है तो वहाँ पे जो रेन का ड्रॉपलेट्स है वो क्या करता है ना, एक स्मॉल प्रिज्म के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, और उस स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट पे जब सन का लाइट उस पे इंसिडेंट होता है तो जो वो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म के तौर पे काम करता है, और वो प्रिज्म क्या करता है कि इस वाइट लाइट को अलग अलग कलर में स्प्लिट कर देता है, और फिर आपको स्काई में ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसको कि हम लोग रेनबो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेनबो कैसे फॉर्म होता है इसको समझना। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो यहाँ पे प्रिज्म के तौर पे काम कर रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट हो रहा है। इसी के कारण से हमको जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर में दिखता है हमको स्काई में। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ द सन। ये होना भी चाहिए क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है जो प्रिज्म के तौर पे काम कर रहा है उस पे सनलाइट आ रहा होगा, सनलाइट आएगा तो
जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे, यहाँ इधर से व्हाइट लाइट आया तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर भी इसके सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होगा, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऑलवेज फॉर्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन के अपोजिट, क्योंकि जिधर से लाइट आ रहा है सनलाइट, तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर सन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको ये देखने को मिलेगा, रेनबो देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड। देखिए हो क्या रहा है, इसको समझते हैं अच्छे से हम लोग। जैसे ये रेन ड्रॉप है, टाइनी रेन ड्रॉप है, और क्या हो रहा है कि इधर सन है और सन से ये लाइट आया, वाइट लाइट आया, इंसिडेंट हुआ इस ड्रॉप पे, वाटर ड्रॉपलेट पे। तो अब यहाँ पे एयर है, ये मीडियम, और ये तो वाटर हो गया, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर तो वाटर मीडियम है। अब जब मीडियम अलग अलग हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पे इस इंटरफेस पे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा क्योंकि स्पीड इस दोनों मीडियम में लाइट का डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया। लेकिन मुड़ने के साथ साथ ही यहाँ पर क्या होगा ना, डिस्पर्सन भी होगा। रिफ्रैक्शन तो हुआ, रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे अलग डायरेक्शन जैसे ही चेंज किया तो रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है। लेकिन जब ये अलग अलग कंपोनेंट में टूट गया, व्हाइट लाइट अलग अलग कलर में, तो क्या फिर उससे हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है ना। अलग अलग देखिए, अलग अलग कंपोनेंट में टूट गया है, यहाँ एक सिंगल रे नहीं आया है, यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट आया है। यहाँ पे दिखाने का ये कोशिश किया गया है कि ये स्पेक्ट्रम है, बैंड ऑफ कलर है, तो यहाँ पे डिस्पर्सन भी हो रहा है, तो डिस्पर्सन हो गया। फिर क्या होता है देखते हैं, डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन हुआ यहाँ पे, डिस्पर्सन हुआ यहाँ पे। अब क्या हो गया कि डिस्पर्सन होने के बाद फिर इस इंटरफेस पे आया ये लाइट, मतलब यहाँ पे क्या आया आपको, बैंड ऑफ कलर्स आया, मतलब स्पेक्ट्रम इंसिडेंट हुआ यहाँ पे अलग अलग कलर का, विबग्योर वही हुआ होगा, विबग्योर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। लेकिन ये क्या हुआ ना, इसको इस बार जाना चाहिए था, इधर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो ये क्या हो गया कि इस सरफेस से ये वाटर का जो बाउंड्री है इससे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया। और ये रिफ्लेक्ट जनरली ऐसा हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़े हैं वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पढ़े हैं, किसी मीडियम से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ गौर करने वाली बात है कि हम लोग किसी मीडियम से रिफ्लेक्शन नहीं पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन भले पढ़े हैं, जो कि यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए था और हो भी रहा होगा, लेकिन जो जब रेनबो फॉर्म हो रहा है तब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया। देखिए इधर से ये इंसिडेंट हुआ और इधर रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, इधर से इंसिडेंट हुआ और इधर से ये रिफ्लेक्ट कर गया इधर। ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। ठीक है, और ये भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, इसका बहुत ही यूज है, बहुत बड़ा यूज है इसका। ऐसा यूज है, अगर ये चीज नहीं, अगर ये जो कंसेप्ट है ना इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये कंसेप्ट यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में, और ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही हम लोग इंटरनेट इतना अभी यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको हम सेपरेट से अच्छे से पढ़ेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। बस आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया और ये सेम मीडियम में हुआ है यहाँ वाटर ड्रॉपलेट की वजह से। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है ना, ये हुआ है इंटरनली, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, अब फिर रिफ्लेक्शन होके ये यहाँ तक आया और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता तो ये इधर चला जाता, और अगर ये इधर चला जाएगा तो उस केस में रेनबो फॉर्म नहीं होगा।
ऐसा हो भी रहा होगा, हो सकता है, लेकिन उस केस में रेनबो फॉर्म नहीं होगा। और इसके लिए कुछ कंडीशन है। ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब थर्ड में हमारा क्या आया, इंटरनल रिफ्लेक्शन आया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, थर्ड केस में। यहाँ पे फर्स्ट केस में रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे में क्या हुआ, यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट हुआ, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट हुआ यहाँ सेकंड केस में। और थर्ड केस में यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये हुआ। और फोर्थ केस जब यहाँ पे आया तो इस बार फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। देखिए कितना सारा प्रोसेस हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, जो फर्स्ट में हुआ था रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो ये सारा केस यहाँ पे हो रहा है और इसी के वजह से ये रेनबो फॉर्म हो रहा है। जैसा यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर गया था लाइट, वैसा ही यहाँ पे फोर्थ केस में जब आया यहाँ पे लाइट, तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गया, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तब जा करके हमको रेनबो फॉर्म होता हुआ दिखता है और इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। इसमें आपको याद ये रखना है कि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो टाइनी प्रिज्म के तौर पे काम कर रहा है, और रेनबो हमेशा जो है अपोजिट टू दैट ऑफ द सन डायरेक्शन में फॉर्म होता है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है। और क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सा फिनोमिना हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये तीनों चीज हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट वाला तो सेम ही चीज है, तो मतलब ये तीनों प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप देख रहे होते हैं स्काई में, तो सन जो है ना आपके हमेशा पीछे होना चाहिए, तभी आपको दिखेगा। आप इमेजिन करिए कि सन आपके पीछे में है, आपके आगे में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है स्काई में, और सन से रे आ रहा होगा व्हाइट लाइट, और वो वाटर ड्रॉपलेट जो है टाइनी प्रिज्म के तौर पे काम करेगा, उससे लाइट रिफ्रैक्ट होगा, डिस्पर्स होगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्रैक्ट होगा, और फिर आपको आगे सामने में आपको दिखेगा रेनबो फॉर्मेशन। तो सन हमेशा आपके पीछे में होना चाहिए, और क्या होता है, हमेशा अपोजिट टू दैट ऑफ द सन होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं ये पोजीशन आपका है, ये पोजीशन आपका है, ठीक है, और सन आपके पीछे होना चाहिए, मतलब सन यहाँ पे है, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हैं, स्काई में देख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे बारिश हो रहा है, या फिर इधर ही बारिश हो रहा होगा, इधर ही बारिश हो रहा है सब जगह। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये टाइनी प्रिज्म के तौर पे काम किया, यहाँ से लाइट आया, ये सारा प्रोसेस हुआ, और यहाँ पे आपको रेनबो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमेशा देखिए जो रेनबो फॉर्म हुआ वो अपोजिट टू डेट ऑफ द सन हुआ, और क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर का पोजीशन है वो सन से आगे रहना चाहिए, या सन हमेशा ऑब्जर्वर के पीछे रहना चाहिए, तभी आपको ये दिखेगा रेनबो स्काई में। अगर आप इधर इस डायरेक्शन में रहेंगे, या फिर आप जब आप इधर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा स्काई में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो ये नेचुरल फिनोमिना था जहाँ पर कि ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप जरूर ऐसा मौका देखिएगा, जब बारिश हो रहा हो, हल्का फुल्का बारिश हो रहा हो, और फिर सनलाइट हो, ठीक है। और ये जनरली जो होता है ना वो आपको मतलब अ, क्या हम एक बार इसको ऑब्जर्व किए हैं, एक दो बार ऑब्जर्व किए हैं, तो ये मतलब हम जब देखे थे इसको तो सेकेंड हाफ में, मतलब अ, दिन के 12 बजे के बाद इसको हम देखे थे, तो आप भी इसको देख सकते हैं इस टाइप का, अगर कभी आपको मौका मिले तो ये रेनबो फॉर्मेशन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है, ओ अभी और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब अ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, उससे पहले हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि
हाँ, सीक्वेंस आपको अरेंज करना है, ठीक है। सीक्वेंस अरेंज करना है, जो रेनबो फॉर्म फॉर्म हो रहा है उसमें ये सीक्वेंस क्या क्या है, पहले क्या होता है और क्या होता है। इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, ये हम जानते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ये अभी हम समझे हैं। बस आपको इसको अरेंज करना है कि किस सीक्वेंस में होगा ये, तब रेनबो फॉर्म होगा। दूसरा है रिफ्लेक्शन, इसको आपको एक सीक्वेंस में बनाना है। तीसरा है डिस्पर्सन, ठीक है। ये सारा इवेंट, सारा फिनोमिना हो रहा है रेनबो फॉर्मेशन के दौरान, तो आपको ये सीक्वेंस मैनेज करना है, 1 2 3 होगा या 3 2 1 होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें जरूर लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके जताइए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें इस तरह के और वीडियो लेक्चर्स लाने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।